दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 3 जनवरी को रिलीज हुई द वुमन किंग, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.7 की। और मजे की बात तो ये है कि ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। तो मूवी की शुरुआत में हमें 2 कबीलों के बारे में बताया जाता है, जिसमें पहले कबीला ओयो होता है जिनके पास काफी सारे घोड़े हैं और साथ ही हथियार भी हैं, और दूसरे कबीले में सिर्फ औरतें ही होती हैं जिन्हें अबोजी कहा जाता है। ये समय 1830 का होता है, जहाँ हम पश्चिम अफ्रीका में एक छोटी सी जगह एक माही नाम के गाँव को देखते हैं, जहाँ दाहमी कबीले की औरतों ने हमला कर दिया होता है, क्योंकि ये औरतें अपने गुलामों को यहाँ से छुड़ाने के लिए आई होती हैं और इस अबोजी सेना की सेनापति नैन्सी का होती है। अब लड़ाई के बाद ये औरतें अपने गुलामों को छुड़ाकर यहाँ से ले जाने वाली होती हैं, पर इस लड़ाई में इसकी 1-2 औरतें भी मारी जाती हैं और यहाँ से जाते वक्त इन्हें यहाँ पर घोड़े की एक नाल मिलती है, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ओयो सेना आई थी। फिर ये औरतें अपने गुलामों को लेकर दाहमी साम्राज्य में आ जाती हैं, जहाँ इनका स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। और तभी हमें नावी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका डैड उसकी शादी ऐसे आदमी से कराना चाहता है जो कि उसके डैड की उम्र का है, इसलिए नावी शादी के लिए मना कर देती है। तो इस बात पर उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो नावी को सोल्जर्स में भर्ती करवाने के लिए ले जाता है। सेना में शामिल होने के बाद लड़कियां कभी भी शादी नहीं कर सकती, इसलिए इन औरतों को अगोजी कहा जाता है। अभी जोगी नाम की ये सैनिक नावी को महल में ले जाती है और नावी को अगोजी बनने के सारे कानून बताती है, जैसे अगोजी के सारे ऑर्डर्स मानना और किसी और के हथियार को हाथ मत लगाना। और उधर ओयो कबीले वालों को पता चल जाता है कि माही गांव में अगोजी की सेना आई थी और वो अपने गुलामों को छोड़कर यहाँ से ले गई। और उधर डाउमी में राजा गेजो ऐलान करते हैं कि क्योंकि ओयो कबीले वालों ने हमारे इलाके में घुसे थे, इसलिए हम उन्हें अनाज देना बंद कर देंगे। पर यहाँ बैठे सब लोग कहते हैं कि अगर ऐसा किया तो ओयो वाले हम पर भड़क जाएंगे और वो शायद हम पर हमला करके हमें मार भी दें। दरअसल ये अपने गुलामों और अनाज को ओयो तक पहुंचाते हैं, जिसके बदले में ओयो वाले इन्हें हथियार देते हैं। अब जिस भी गुलामों को ये लोग लाए थे उनसे नैन्सी का कह दिया है कि आप चाहे तो हमारी सेना में शामिल हो सकते हैं, पर सेना में शामिल होने के बाद आप कभी भी शादी नहीं कर सकेंगे और जिंदगी जीना और भी कठिन हो जाएगा। इसलिए अगर अभी कोई जाना चाहती है तो वो जा सकती है। इसलिए कुछ लड़कियां तो यहाँ से चली जाती हैं और कुछ लड़कियां और नावी यहीं पर रहती है। फिर धीरे धीरे नावी को यहाँ कुछ दिन बीत जाते हैं और अब इनका पहला हथियार दिया जाता है, जो कि रस्सी होती है। लेकिन नावी चाहती थी कि उसे कोई बड़ा हथियार मिले और कुछ बड़ा हथियार मिले, तो ये सुनकर नाजिका को नावी पर गुस्सा आता है और अपना हथियार नावी को देकर बोलती है कि जाओ उस पुतले की मुंडी काट दो, पर नावी ये नहीं कर पाती। इसलिए नासिका कहते हैं कि पहला हथियार रस्सी ही होगी और पहले तुम्हें रस्सी की गांठ बनाना सीखना होगा। लेकिन इस बात से नावी नाराज हो जाती है। तभी नावी के पास इजोगी आती है, जो नावी को हौसला देती है और उसे अपने बारे में बताती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरी माँ ने मुझे बेच दिया था और मेरे जिस्म का सौदा किया था, पर जो भी आदमी मेरे आगे आया मैंने उन सबको मार डाला। फिर इन लड़कियों की रेस कराई जाती है, पर इस रेस में नावी सबसे पीछे रहती है क्योंकि वो अभी कमजोर थी। पर उसकी मदद करने के लिए इजोगी उसे हौसला देती है और उसे हौसला देती रहती है, और जो लड़की इन सारे लेवल्स को पार कर लेगी वो ही अगोजी बनेगी, और जो लड़की फेल होगी उसे उसके घर वापस भेज दिया जाएगा। अब धीरे धीरे यहाँ पे नावी की सहेलियां बनने लगती हैं, जिनमें से एक का नाम फुम्बी होता है। एक दिन नासिका और इजोगी प्रैक्टिस के लिए पुतलों की गर्दन काट रहे होते हैं, पर तभी यहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। तो नासिका जाके लड़कियों से पूछती है कि हरकत किसकी थी। तब नावी आगे आती है और बताती है कि ये धमाका मैंने किया। तब नासिका नावी से पूछती है कि ये धमाका तुमने कैसे किया। तो इस पर नावी बताती है कि धमाका करने के लिए आग की जरूरत नहीं पड़ती, इस चिंगारी से भी धमाका हो सकता है। तब नासिका उससे कहती है कि हरकत दोबारा मत करना, वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। दरअसल नावी हमेशा नासिका से ऊंची आवाज में बात करती है, जो कि नासिका को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए नावी दुखी होती है। पर तभी जो कि आकर उसे हौसला देती है और साथ ही थोड़ी सी शराब पिलाती है और नावी को वुमन किंग के बारे में बताती है, जो कि बताते हैं कि जल्द ही राजा हम औरतों में से एक वुमन किंग को चुनेगा। पर यह बात सबको पता है कि वुमन किंग नैन्सिका ही बनेगी, क्योंकि वो हम में सबसे ज्यादा बहादुर है। और भाई नैन्सिका को एक बुरा सपना आता है। तब उसकी दोस्त एमेंजा आकर उसे पूछती है कि तुमने सपने में क्या देखा। तब नैन्सिका बताती है कि मैं जंगल में थी और एक जानवर मेरे पीछे आ रहा था, पर तभी मैं जग गई। नैन्सिका को ऐसा सपने पहले कभी नहीं है, तो नैन्सिका बाहर टहलने चली जाती है। तो वो देखती कि इतनी रात को नावी अकेले ही प्रैक्टिस कर रही है। अब अगली सुबह यहाँ पर दाहमी साम्राज्य में ओयो की सेना आती है। यह हमेशा की तरह ओबा लेने आए होते हैं और ओयो की सेना का प्रमुख ओबा होता है। और ओबा को देखकर नैन्सिका को अपनी पूरी और पुरानी यादें याद आती हैं। शायद ओबा ने काफी समय पहले नैन्सिका के साथ बहुत बुरा किया था, पर अब की बार राजा गेजो ओयो की सेना को ओबा बहुत कम देता है, क्योंकि ओयो सेना ने उनके माही गांव पर हमला किया था। लेकिन इस बार ओबा कहता है कि अगर तुम हमें सोना चांदी कम दोगे तो हम तुम्हारी 40 अगोजी ले जाएंगे। तब राजा गेजो कहता है कि हम तुम्हें सिर्फ 20 अगोजी देंगे। तब 20 लड़कियों को एक तरफ किया जाता है जो कि बहादुर होती हैं। फिर ओबा यहाँ से चला जाता है।
पर जाते वक्त अपने एक आदमी को यहीं पर छोड़ देता है ताकि वो सारा सामान गाड़ी में लाद कर लाए। दरअसल राजा गेजो को ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि राजा गेजो उनकी सेना से डरता है, यानी कि ओयो सेना से डरता है, क्योंकि उनके पास बंदूकें हैं और अच्छी मात्रा में घोड़े भी हैं। इसलिए अगुची की सेना ओडिया बंदरगाह पे चली जाती है। यहाँ पर ये लोग ओयो की सेना को ओबार और अगुची भेंट करने वाले थे और यहाँ पर नावी भी आई होती है और साथ में यहाँ पर 2 लड़के भी आए होते हैं जो कि यूरोप से आए होते हैं, जिनमें से एक का नाम सेंटो और एक मलिक होता है। सेंटो अपने डैड का बिजनेस चलाता है, वो यहाँ से गुलामों को ले जाता है और बदले में यहाँ पर ओबा को हथियार देता है और हमेशा ये दोनों ओबा के साथ सौदा करते हैं। अब यहाँ गोजी की 20 औरतें आ जाती हैं और वो ओबा को चैलेंज करती हैं कि अगर किसी ने हमारे राजा गेजो की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो उसका वही हश्र होगा। जैसे उस टोकरी में रखी एक ओयो सैनिक का है, उसमें इन्होंने एक आदमी की गर्दन काट कर रखी होती है। अब सभी अगुची यहाँ से भागने लगती हैं, पर नैन्सिका नहीं भागती, वो अकेले ही ओबा का मुकाबला करती है और नैन्सिका का साथ देने के लिए यहाँ नावी भी होती है और जहाँ से सैनिक आ रहे होते हैं वहाँ का गेट बंद कर देती हैं और अब किसी तरह से यहाँ से भागकर वो नाव तक पहुँच जाते हैं। फिर किनारे पर आते ही नैन्सिका नावी को डांटने लगती है कि तुमने मेरा हुक्म नहीं माना, प्लान के मुताबिक तुम्हें वहाँ से भागना था, मैं चाहूँ तो तुम्हें सजा दे सकती हूँ। फिर आगे जाकर नैन्सिका से अमेजा कहती है कि ऑर्डर तो तुमने भी नहीं माना क्योंकि तुम्हें भी वहाँ से भागना था। नावी को लग रहा था कि अब सभी उसकी बहादुरी का गुणगान करेंगे, पर हुआ कुछ उल्टा ही। फिर हम दोनों यूरोपियंस सेंटो और मलिक को देखते हैं जो राजा गेजो के पास जा रहे होते हैं। रास्ते में मलिक एक तालाब में नहाने लगता है और यहीं पर नावी भी होती है जो उसके सारे कपड़े उठा लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब मलिक बताता है कि मैं डॉमी को और अच्छे से देखना चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ यहीं की थी। लेकिन तभी यहीं पर सेंटो आ जाता है। फिर सेंटो और मलिक डॉमी में आ जाते हैं और सीधा जाकर गेजो के पास जाते हैं। ये दोनों राजा को हथियार देते हैं और बदले में गेजो इन्हें गुलाम देगा और साथ ही गेजो इन्हें यहीं पर रुकने का इनविटेशन देता है और आज के दिन इन लड़कियों में अगुची को चुना जाएगा और जो जो लड़की बहादुर होगी वह आगे चलकर अगुची बनेगी। पहले इन्हें कांटों में से गुजारा जाता है जिसमें नावी कांटों को चीरते हुए आगे निकल जाती है, पर वो वापिस जाकर अपनी दोस्त की मदद भी करती है और अगले पड़ाव में एक लकड़ी के खंभे पर चढ़ के छलांग मार देती है और फिर कुछ आदमियों से लड़कर और पहले पुतले की गर्दन काटकर अगुची बन जाती है। मलिक और सेंटो भी ऐसे कुछ देख रहे होते हैं और राजा गेजो नावी की तारीफ करता है और इस तरह अब जीतने वाली लड़कियों को सेना में शामिल कर लिया जाता है। फिर नैन्सिका और इजोगी नावी के पास आती हैं जो नावी से कहती है कि तुम्हें वापस जाकर फुम्बी की मदद नहीं करनी चाहिए थी, वो अपनी मदद खुद करती। पता भी नैन्सिका नावी के पीठ पर एक निशान देखती है तो वो नावी बताती है कि मैं अनाथ हूँ, जब से मेरे पापा मुझे आश्रम से लेकर आए हैं तब से मैं ये निशान अपनी पीठ पे लेके घूम रही हूँ। तब ये देखकर नैन्सिका उदास हो जाती है और जाकर अमेजा से पूछती है कि तुमने उस लड़की का क्या किया था। तब अमेजा बता दे कि मैंने उसे अपनी किस्मत पर छोड़ दिया था क्योंकि नैन्सिका समझ गई थी कि नैन्सिका ने जिस लड़की को जन्म दिया था वो लड़की नावी ही है। वहीं चोरी छुपे नावी से मिलने मलिक आता है। तब नावी बता दे कि हमारा मर्दों से मिलना मना है, इसलिए मलिक कहता है कि वो रात को महल के बाहर मिलेगा, अगर मिलना है तो आ जाना। फिर रात होते ही नावी रथ की शपथ लेती है और यहीं इजोगी नावी को समझाती है कि हमें मर्दों से दूर रहना चाहिए क्योंकि प्यार हमें अंधा कर देता है और कमजोर भी कर देता है। पर फिर भी नावी मलिक से मिलने चली जाती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तब मलिक बताता है कि जल्दी ही ओयो की बहुत बड़ी सेना यहाँ पे आक्रमण करने वाली है और यहाँ पर आक्रमण करके सब कुछ तहस महस कर देगी, ऐसे मैंने सुना था। तो ये बात सुनकर नावी सीधा नैन्सिका के पास जाती है। तब नैन्सिका पूछती है कि तुम इतनी रात को कहाँ गई थी। तो इस बात पर नावी चुप रहती है और नावी बताती है कि जल्द ओयो की बहुत बड़ी सेना यहाँ पे आक्रमण करने वाली है। तब नैन्सिका कहती है कि तुम्हें उन लोगों से दूर रहना चाहिए। तब नावी ऊंची आवाज में पूछती है कि आप मुझसे चाहती क्या है। नैन्सिका बोलती है कि तुम अपनी बेवकूफ़ी के कारण पकड़ी जाओगी जैसे मैं पकड़ी गई थी और फिर मेरा उन्होंने हर रात बलात्कार किया था, पर मैंने ये कबीले वालों से छुपा कर रखा और एक रात मैंने एक लड़की को जन्म दिया और मैंने निशानी के तौर पर उसके कंधे में एक शार्क का दांत डाल दिया। फिर अमेजा उसे बहुत दूर ले गई। ये सुनकर नावी समझ जाती है कि वो लड़की कौन है क्योंकि इसके कंधे पर भी निशान है। फिर तभी एक चाकू की मदद से उस शार्क के दांत को बाहर निकालती है। ऐसे नावी को पता चल जाता है कि उसकी मां नैन्सिका है, लेकिन नावी बाहर चली जाती है और कोने में जाकर रोने लगती है। फिर अगली सुबह नैन्सिका देखती है कि एक बहुत बड़ी सेना इनकी तरफ बढ़ रही होती है, इसलिए नैन्सिका फैसला करती है कि वो पहले हमला करेंगे और जैसे एक बड़े धमाके को करने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है, उसी तरह ये रात में उनके कबीले में छोटे छोटे विस्फोट लगा देते हैं और नैन्सिका अपने सैनिकों को मोटिवेट करती है कि हर हाल में हमें इस युद्ध को जीतना होगा। और अगले दिन ही ये लोग उन चिंगारियों पर आग लगा देते हैं और इस तरह जहाँ जहाँ ओयो के सैनिक होते हैं वहाँ छोटे छोटे ब्लास्ट होने लगते हैं। अब ओयो की सेना को पता चल जाता है कि उन पर हमला हुआ है। फिर ये दोनों सेना आमने सामने
सामने आ जाती हैं और लड़ने लगती हैं। फिर इन दोनों सेना के बीच बड़ी फाइट होती है और ये एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करने लगती हैं। ओयो की सेना के पास बंदूकें थीं, इसलिए अगोजी सेना का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन अगोजी सेना के पास हिम्मत थी, इसलिए वो ओयो के सैनिकों को मार रही होती हैं। इसलिए ओयो के सैनिकों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए ओयो सेना का जनरल अपनी सेना को पीछे हटने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि वो इस युद्ध को अभी नहीं जीत सकता। लेकिन जाते वक्त वो कुछ अगोजी सैनिकों को अपने साथ ले जाता है ताकि इन्हें गुलाम बनाकर बेच सके। अब लड़ाई के अंत में अगोजी सेना ने जीत तो हासिल कर ली होती है, पर साथ में अपने बहुत सारे साथियों को खो दिया है। अब जब नावी को होश आता है तो वो खुद को बोगी में बंधा हुआ पाती है और उसके साथ बागी गोजियां भी होती हैं और साथ में फुम्बी भी होती है। नावी फुम्बी से कहती है कि तुम गाड़ी से नहीं बंधी, तुम गाड़ी से कूद जाओ। तो फुम्बी गाड़ी से कूद जाती है। फिर इन गोजियों को लाकर बांध दिया जाता है। पर तभी नावी देखती है कि यहाँ पर गुलामों में इजोगी भी शामिल होती है। इजोगी कहते हैं कि अब मुझ में हिम्मत नहीं है और मेरा एक हाथ टूट चुका है। तब नावी इजोगी को हिम्मत देती है और कहती है कि हमें यहाँ से भागना होगा। फिर नावी इजोगी का टूटा हुआ हाथ सही करती है, क्योंकि अगर कल बोली में किसी को पता चला कि इजोगी का हाथ टूटा हुआ है तो उसे कोई नहीं खरीदेगा। दरअसल इनका प्लान ये होता है कि जब इन्हें खरीद लिया जाएगा तब ये खरीदार के पास से भाग जाएंगे। और दूसरी तरफ फुम्बी महल तक पहुंच जाती है और वो नैन्सिका को बताती हैं कि वो लोग बागिया गुजीज के साथ नावी को भी ले गए, पर इजोगी को उसने नहीं देखा। अब राजा गेजो भी अपनी नए पार्टनर को चुनता है। वैसे इसके पास बहुत सारी बीवियां हैं और वो अपना नया पार्टनर नैन्सिका को चुनता है, पर ये सुनकर उनकी दूसरी बीवियां नाराज हो जाती हैं। लेकिन नैन्सिका बोलती हैं कि ये समय अभी जश्न मनाने का नहीं है, जिसमें हमारी बहुत सारी गुजियां मारी गईं और बहुत सारी पकड़ी गईं। लेकिन राजा गेजो कहता है कि मारना जीना तो लगा रहता है, इसलिए इनकी परवाह ना करते हुए हम जश्न मनाएंगे और पूरे गांव को दावत देंगे। अब क्योंकि राजा गेजो की कोई बात टाल नहीं सकता, इसलिए नैन्सिका मान जाती है और अगले दिन ही ओयो के लोग अगोजी गुलामों को बेच रहे होते हैं और खरीदने वाला और कोई नहीं सेंटो होता है। लेकिन तभी यहीं मलिक आकर बोली को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर मौका पाकर इजोगी और नावी यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। पर इसे भागने के चक्कर में ओयो वाले इजोगी को शूट करके मार देते हैं। अब मलिक नावी को खरीद लेता है ताकि वो ओयो के लोगों से उसे सुरक्षित रख सके। और दूसरी तरफ नैन्सिका फैसला करती है कि वो राजा गेजो के फैसले के विरुद्ध जाकर अपनी शादी को बचाने जाएगी, इसलिए वो रात के अंधेरे में ही अकेली निकल पड़ती है। पर सुबह होते होते नैन्सिका का साथ देने के लिए उसके पीछे बहुत सारी अगोजी आ जाती हैं। और दूसरी तरफ मलिक नावी से कहता है कि हम रात होते ही यहाँ से चले जाएंगे। दरअसल मलिक नावी से प्यार करने लगा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और राजा गेजो को पता चल जाता है कि सभी अगोजी राजा के फैसले के विरुद्ध जाकर अपनी साथी को बचाने गई हैं। और अब नैन्सिका और सैनिक वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ ओयो के सैनिकों ने अगोजी को गुलाम बना रखा है और जाकर उन्हें आजाद कर देती हैं और एक एक करके ओयो के सैनिकों को मारने लगती हैं। और इस बात का पता नावी को हो जाता है, इसलिए मलिक नावी की मदद करता है और उसे पहनने को कपड़े देता है। अगोजी ओयो के घरों को जला रही होती हैं तो सेंटो कुछ गुलामों को लेकर यहाँ से भागने लगता है, पता भी मलिक आकर इन्हें छुड़ा देता है और गुलाम ही सेंटो को मार देते हैं। और वही नैन्सिका अपना बदला लेने के लिए ओबा से लड़ने लगती है, पर अपनी लड़ाई के स्किल्स के कारण वो ओबा के शरीर में चाकू घोंक कर मार देती है। फिर तभी यहीं पर नावी आ जाती है जो लड़ाई में नैन्सिका का साथ देती है। अब लड़ाई खत्म होने के बाद इन्होंने ओयो के सैनिकों का नाम निशान मिटा दिया है और हमेशा के लिए ओयो से छुटकारा पा लिया है। फिर नावी सभी अगोजी के साथ यहाँ से जाने लगती है और नावी मलिक के साथ यूरोप जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। और वहीं महल में राजा गेजो ने शांति को चुन लिया है, क्योंकि राजा गेजो की बीवी हैं। पर तब तक यहाँ अगोजियाँ आ जाती हैं और वह अपने साथ गुलामों को छुटाकर लाई होती हैं। अब क्योंकि नैन्सिका राजा गेजो के फैसले के विरुद्ध गई थी, इसलिए चाहे तो राजा गेजो नैन्सिका को सजा दे सकता है, पर वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि अगोजी औरतों ने आज वो कर दिखाया है जिससे वो आज तक डरते आ रहे हैं। इसलिए राजा गेजो नैन्सिका को सजा न देकर उसे वुमन किंग चुन लेता है और अब वो राजा गेजो के साथ राज करेगी। और यहाँ सभी खड़ी अगोजियां खुश हो जाती हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, पर नावी को अभी भी इजोगी की याद आ रही होती है, इसलिए नैन्सिका आकर नावी की हिम्मत की उसे दांत देती है और कहती कि जो भी हुआ मेरी गलती थी, मेरी ही गलती वजह से इजोगी ने अपनी जान गंवा दी। फिर रात को यहाँ पर नाच गाना होता है और यहाँ नावी आती है जो कि नए कपड़े पहन के आती है और वो नैन्सिका से कहती है कि माँ क्या आप मेरे साथ डांस करवाएगी, जिस पर नैन्सिका हाँ बोल देती है और ऐसे ही एक दूसरे को स्टेप कर लेते हैं और नाचने लगते हैं। और हम मूवी के लास्ट में देखते हैं कि नावी अमेंजा नैन्सिका यूरोपीय जहाजों को जाते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।